बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र, जिसमें अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में भारत और चीन के साथ क्या संबंध रहा है, इस विषय पर हम और आप चर्चा करेंगे। भारत का पड़ोसी देश चीन, यानी भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमाएं चीन के साथ मिलती हैं। भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। इनकी सीमाएं, दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो भारत का अपने पड़ोसी देश या चीन से क्या संबंध है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत और चीन के पहले घनिष्ठ संबंध या मित्रताएं थी। सन 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दोनों देशों में ये खटास का प्रमुख मुद्दा रहा, यानी भारत पर चीन ने 1962 में जब हमला किया, उसके पहले भारत और चीन के संबंध मधुर थे। लेकिन जब सीमा विवाद को लेकर के चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया 1962 ईस्वी में, तो दोनों देशों में खटास आना स्वाभाविक था। आज भी चीन ने भारत की कुछ भूमि पर अपना अधिकार जमाया है। कुछ बिंदु पर इसके पीछे भारत को आपत्ति जमाना स्वाभाविक है। लेकिन चीन जो हिस्सा भारत पर अनैतिक रूप से ले लिया था, वह उसकी सीमा के अंदर ही है। कुल मिलाकर के भारत और चीन के मध्य जो संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। विशेष करके जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें भारत और चीन के मध्य जो संबंध है बहुत ही खराब हैं। सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है और दोनों देशों में एकदम खटासपूर्ण व्यवहार चल रहे हैं, यानी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। भारत को इस युद्ध में यद्यपि हार का मुंह देखना पड़ा। चीन ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा जमा लिया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को शांति नीतियों पर गहरा कुठाराघात पड़ा। कुल मिलाकर के भारत और चीन के जो संबंध है 1962 के बाद बहुत अच्छे नहीं रहे। यद्यपि इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री को कई बार चीन का यात्रा करना पड़ा। चीन के प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष द्वारा भारत की यात्रा करना पड़ा। लेकिन जो सीमा विवाद संबंधी जो मामला थे, सीमा विवाद जो संबंधी प्रश्न थे, वो कुल मिला करके जैसे कि तैसे ही बने रहे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि आज की स्थिति ये है कि अभी हाल में ही जो 15 जून की जो बातें थी, 15 जून में भारत और चीन के जो सैनिक थे वो आपस में जिस तरीके से बिहेव किए वह अच्छा नहीं था। चीन के सैनिकों द्वारा जो बिहेव भारत के सैनिकों को किया गया वो अच्छा नहीं था। इसमें भारत के 20 सैनिक हताहत हो गए। यद्यपि चीन के भी कई सैनिक हताहत हुए, लेकिन जो दोनों के संबंध हैं और कटुता आ गई, दोनों के संबंध में और कटुता आ गई। तो पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भारत और चीन के मध्य विवाद के क्या मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोनों देशों में विवाद के मुद्दे, दोनों देशों
के मध्य विवाद के मुद्दे, यानी भारत और चीन के मध्य विवाद के क्या मुद्दे हैं, इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस बिंदु पर भारत और चीन के मध्य विवाद है। पहला है सीमा विवाद। सीमा विवाद भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। सन 1962 में भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने भारत की सीमा में अधिकार कर लिया। कितने वर्ग किलोमीटर? 38,000 वर्ग किलोमीटर। इतने वर्ग किलोमीटर में चीन ने भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया, जिसको छोड़ने के लिए आज भी वह तैयार नहीं है। तो पहला जो विवाद का कारण है वो सीमा विवाद आता है। दूसरा है मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य ये जो एक रेखा सीमा विवाद का जो दूसरा कारण है, भारत और चीन के मध्य एक लाइन खींची गई है। इस सीमा के बारे में एक लाइन खींची गई कि यहाँ तक भारत रहेगा, इसके बाद चीन की सीमा रहेगी। तो जिस सीमा को ये अंग्रेज जब जा रहे थे, जो सीमा खींची गई थी, उस सीमा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सीमा निश्चित की गई थी, यह रेखा सन 1914 में भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तक चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। कहने का मतलब यह है, चीन ने इस मैक-मोहन रेखा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो भारत और चीन के मध्य विवाद होने का यह एक प्रमुख कारण रहा है। तीसरा है भारत अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश संबंधी मुद्दा। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा। चीन ने कभी कभी जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, उस प्रदेश को अपनी सीमा के अंदर दिखाने का प्रयास करता है, जो भारत और चीन के विवाद होने का प्रमुख मुद्दा माना जाता है। तो अक्साई चीन पर चीन ने अपना अधिकार कर रखा है, जबकि भारत के यह स्पष्ट कर दिया कि अक्साई चीन उसका क्षेत्र है और चीन उसे अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तो ये भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा है। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र को खींचता, मानचित्र में चीन दिखाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को वह अपना प्रदेश मानता है, अपनी सीमा के अंदर मानता है, जबकि ये भारत का एक प्रदेश है। तो यह दोनों देशों के मध्य जो है विवाद का एक बड़ा मुद्दा है। इसके पश्चात तिब्बत के धर्मगुरु, तिब्बत
तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा का मुद्दा। तिब्बत के धर्म गुरु जिनका नाम दलाई लामा, चीन जो है दलाई लामा को तिब्बत के अस्थिर होने का दावा करता है। चीन तिब्बत जो है भारत का पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के नाते तिब्बत जो है चीन का ही पड़ोसी देश है, लेकिन चीन जो है अनैतिक रूप से तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया है और उनके जो गुरु दलाई लामा है उनको किसी भी हालत में चीन जो है स्वीकार नहीं करता और यह मानता है कि आज तिब्बत में जो भी अस्थिरता है वह दलाई लामा की देन है। तो ये जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, जो दलाई लामा का मुद्दा है, वह भी भारत और चीन के संबंध में खटास होने का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला है चीन का पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति, चीन जो है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करता है और वो पाकिस्तान इसका प्रयोग भारत के विरुद्ध करने का प्रयास करता है। तो भारत और चीन के मध्य विवाद होने का यह प्रमुख मुद्दा रहा है। यानी जब जब भी चीन ने पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति किया है, उस हथियार का प्रयोग हमेशा पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करने का प्रयास करता है, जो भारत और चीन के मध्य विवाद का मुद्दा माना जाता है। अगला है घुसपैठ के घिरा अंडमान और निकोबार। घुसपैठ से घिरा अंडमान